दोस्तों, अगर तुम YouTube पे कुछ भी सर्च करो तो तुम्हें वीडियोस तो मिल ही जाएंगी और ज्ञान की बात करें तो भर भर के, मतलब बाल्टी भर भर के। पर मुझे लगता है कि 99% लोग वही पुरानी घिसी पिटी बातें कर रहे हैं जो शायद आज की जनरेशन पे काम ही नहीं करती। तो मैं आज तुम्हें ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको तुमने एक एक करके फॉलो किया तो तुम्हारी लाइफ एकदम से बदल सकती है, जिनमें 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुम तैयार हो अपनी लाइफ बदलने के लिए? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले और बड़े पॉइंट की, द एल्गोरिदम वर्सेस यू। तुमने बड़े लोगों से एक बात तो सुनी होगी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे पास में क्या हो रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पड़ोस में क्या चल रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है। अगर तुम्हारे पास लैम्बो और पड़ोस वालों के पास फरारी है और तुम जेलस फील कर रहे हो तो लाइफ में तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते। तुम्हें किसी और से कंपटीशन नहीं, तुम्हें खुद से कंपटीशन रखना होगा। और ये बात सही भी है, पर मुझे नहीं लगती। तुम अगर देखो तो 95% स्टूडेंट एडिक्टेड है फोन के, और मुझे लगता है कि उनका कंपटीशन अभी फिलहाल फोन के पीछे बैठा हुआ एल्गोरिदम है। एक चीज सोचो कि दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट इसलिए काम कर रहे हैं ताकि तुम अपना फोन ना छोड़ सको। कितनी अजीब बात है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जो इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करेगा। क्योंकि यहाँ पर तुम फोन को टूल की तरह इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, फोन तुम्हें टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बात की चीजें बाद में आएगी, पर पहले तुम्हें इस पॉइंट पे काम करना होगा। अगर तुम स्टडी कर रहे हो, अगर किसी स्किल पे काम कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में वो इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स चल रहे हैं तो तुम एडिक्टेड हो फोन के, और तुम्हें इसे पहले सही करना होगा। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन देन यू हैव टू डू इट। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द इनविजिबल स्क्रिप्ट। तुम अगर ध्यान से देखो, अपने आसपास वाले लोगों को देखो, अपने आसपास वाले समाज के लोगों को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने एक डोर बना दी है और सब लोग उस डोर पे चल रहे हैं। जिन बंदों ने वो डोर तोड़ी है वो आज सक्सेसफुल है। उन्होंने डोर बना दी है, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, दैट्स इट। और जिन बंदों ने ये डोर तोड़ी है वो आज सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टडी छोड़ दें। और इसी से रिलेटेड अपना थर्ड पॉइंट आता है, द वन रूल। अगर तुम रियलाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो पूरे दिन बिजी रहते हैं। पर मुझे लगता है कि टाइम सबके पास होता है, बट उन्हें प्रायोरिटी सेट नहीं करनी आ रही कि किस काम को कितना और कैसे टाइम देना है। सिर्फ 1 घंटा, दिन का सिर्फ 1 घंटा, तुम्हें सिर्फ 1 घंटा निकालना है अपने उस स्किल के लिए, अपने उस काम के लिए जिसमें तुम्हें मजा आता हो। और साल के 365 दिन होते हैं और तुमने हर 1 घंटे उस फोकस के साथ स्टडी की तो साल के 365 दिनों में, मतलब 365 घंटों में, मुझे लगता है कि तुम उस एक स्किल को मास्टर कर लोगे, उसमें तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। और जब सारी दुनिया सो रही होगी तो तुम उन सबसे 5 साल आगे होगे। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा निकालना अपने दिन का, सिर्फ 1 घंटा, जो तुम्हारी लाइफ को पूरा बदल सकता है। तो अभी आता है अपना फोर्थ पॉइंट, द सेलेक्टिव सर्कल। तुमने बड़े लोगों से एक बात सुनी होगी कि जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे लोगों को देखो, वैसे लोगों की बातें सुनो, वैसे लोगों के पॉडकास्ट देखो, वैसे लोगों की किताबें पढ़ो, वैसे लोगों की लाइफस्टाइल देखो और उनको फॉलो करो। और ये बातें कहीं ना कहीं जाके सच है। पर मान लो तुम्हारे आसपास की वो 5 दोस्त जिन्हें तुम बेस्ट फ्रेंड कहते हो, उनको इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि लाइफ में उनको आगे क्या करना है, वो बस अपनी लाइफ में चिल है। और तुम उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने सक्सेसफुल बंदों से कितनी बातें सीखी और कितनी बातें भूल गए। और इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें या तो अपने ग्रुप में ऐसे बंदों को लाना चाहिए जिनका माइंडसेट अलग लेवल पे हो, या तुम्हें ऐसे ग्रुप में जाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनका माइंडसेट थोड़ा अलग लेवल पे हो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि एक बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। और इसीलिए किसी महान आदमी ने एक बात कही कि तुम अगर एक ऐसे सर्कल में हो जहाँ पे तुमसे ज्यादा नॉलेज कोई रखता ही नहीं हो तो तुम गलत सर्कल में हो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं, पिक योर फ्रेंड्स वाइजली। तो अभी आता है अपना 5th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मुबारक हो तुम्हें, तुम अपनी लाइफ बदलने के काबिल हो। और अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी अपना 5th पॉइंट आता है, द परफेक्ट टाइम ट्रैप। तुम इंतजार में हो, तुम कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हो पर तुम इंतजार में हो एक परफेक्ट टाइम का। पर तुम्हें मैं फिर बता देता हूँ, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। मुझे नहीं पता यार तुम लोग परफेक्ट टाइम किसे कहते हो। जब तुम स्टार्ट करोगे तब प्रॉब्लम आएंगी, और जब प्रॉब्लम आएंगी तब जाके तुम सोल्यूशन करोगे। अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कैसे, और जब प्रॉब्लम ही नहीं तो सोल्यूशन किस चीज का। अगर तुम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तुम अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो, तुम एक परफेक्ट टाइम के इंतजार में बैठे हो। अगर तुम बैठे रहे तो मुझे लगता है तुम कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और पहला स्टेप कभी परफेक्ट नहीं होता। तुम मेरी खुद की पहले की वीडियो देख लो, मुझे बोलना नहीं आ रहा था उनमें, और अभी मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से। तो बंदा जिस चीज को स्टार्ट करता है वो गलतियां करके सीखता है। तुम्हें कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो तुम पहली बार में कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो अभी स्टार्ट करो यार, तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करो। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। तो ये थे आज के 5 पॉइंट। अगर तुमने एक एक पॉइंट पे भी अच्छे से काम किया तो तुम्हारी लाइफ एकदम से बदल सकती है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि हमारी मुलाकात बनी रहे। एंड थैंक यू, दिस इज राहुल प्रजापति।